पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे 200 ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि समय से कार्यक्रम को, दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है और साथ साथ यहाँ पर इस पूरे बाजार का जो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये भारत की ही परंपरा है कि हमने जीव मात्र के कल्याण की बात तो की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सबके सुख की कामना की है, सबके मंगल की कामना की है, सबके कल्याण की बात की है। दुनिया को भी हम लोगों ने एक परिवार के रूप में माना है, लेकिन चेतन जगत के साथ साथ इस जगत की प्रत्येक उस वस्तु को, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव जो हमारे लिए उपयोगी है, लोक कल्याणकारी है, जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, और अगर उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका दहन करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए, तो बीच में देवताओं की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और कहता है कि बजरंगबली, एक लंबी छलांग आप लगा रहे हैं, बीच में आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने स्वामी का काम पूरा न कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मैं कहां विश्राम कर सकता हूं। तो कहते नहीं, आप थक गए होंगे, क्योंकि लंका में आप जाएंगे और इतने थक जाएंगे तब तो वहां भी काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ देर विश्राम करके तब जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक सनातन कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? किसको सनातन धर्म कहते हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें बताया, कृते च प्रति कर्तव्यम ईश्वर धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ भी कल्याण का कार्य किया है, आपके हित के लिए कोई कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सनातन धर्मावलंबियों का यही सबसे प्रमुख पहचान है और इसे हमने धर्म का हिस्सा माना। हमारा धर्म हमें हर चेतन और जड़ वस्तु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब के प्रति वही भाव व्यक्त करते हैं, श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं, और यही कारण है कि हमने उस हर एक वस्तु को सम्मान दिया है जिसने इस जीव सृष्टि के कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की विरासत को लेकर के आज भी हम लोग दुनिया के अंदर चल रहे हैं। संकट आए होंगे, चुनौती आई होंगी, लेकिन संकट और चुनौती से मार्ग निकालना, उससे आगे बढ़ना, इसको बखूबी हर सनातन धर्मावलंबी जानता है। और धर्म की रक्षा तो समाज ने मिलकर के किया है। पूरे समाज ने मिलकर के जब एकजुट होकर के अपने
एकता के माध्यम से मार्ग आगे बढ़ाया है, तो उससे कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त हो गए। एक कारण है, दुनिया के अंदर तमाम मत मजहब संप्रदाय आए, कुछ आए चले गए, समाप्त हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुछ हैं, कुछ आने वाले समय में भी आएंगे, उनका विशिष्ट पहचान हो सकती है। कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में इसी प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा, लोक मंगल की कामना को करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म को मजबूती करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपने देखा होगा, आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले चौक बाजार बेतरतीब था, अस्त व्यस्त था। आज मैं देख रहा था ऊपर से कि अब तो ये टाउन एरिया भी हो गया है। टाउन एरिया के कार्यालय में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। कितना अच्छा लगता है जब किसी सरकारी इमारत में भारत के आन मान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है। चौक में टाउन एरिया सचमुच वो चौक से बाजार हो गया है। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं सामने चिकित्सालय भी बन गया, काफी बड़ा चिकित्सालय बन गया है। चिकित्सालय, फिर उसमें हेल्थ एटीएम भी लगेगा, उससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। एक साथ 60 प्रकार की जांचें वहां से लोगों को मिलेंगी। डॉक्टर कहीं भी बैठा होगा, लखनऊ में बैठा होगा, गोरखपुर में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, मुंबई में बैठा होगा, यहीं से बैठे बैठे सारी जानकारी आ जाएगी। चौक और उसके आसपास के लोगों को यहीं पे स्वास्थ्य की सुविधा, उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पूज्य महाराज जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने, उनके प्रेरणा से यहाँ पर पहले से शिक्षण संस्थान काफी, गोरखपीठ की ओर से प्राइमरी स्कूल भी है, बालिकाओं का विद्यालय भी है। इस वर्ष इंटर कॉलेज बन गया है, वो भी इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, और अभी यहाँ पे स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा। अब यहाँ के बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ेंगे तो स्टेडियम उनके लिए एक उत्तम माध्यम होगा। खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे, अलग अलग उसमें, कोई रेसलिंग में होगा, कोई पहलवानी में भी अपनी जो आजमाइश कर सकता है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग उसके लिए, कोई क्रिकेट में होगा, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, अलग अलग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। जितनी पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतना ही खेलकूद। और फिर हमारे यहां तो पहले से इस बात को मान्यता दी गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, यानी धर्म के जितने साधन हैं वो स्वस्थ शरीर में ही हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, फिट इंडिया मूवमेंट को बनाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिता